हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पब्लिक फैसिलिटीज चैप्टर। देखते हैं ये चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस चैप्टर के अंदर हमें बताया गया है कि वाटर कैसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी लाइफ के लिए। मोमो खाता हूँ चटनी लगा के। यो पुपिंदर, थारा भाई पुपिंदर। सर मेरी बात सुनो, इस दुनिया का पूरा पानी मैं खुद पी जाऊंगा। इतना पानी पी जाऊंगा कि बिल्कुल भी पानी बचेगा ही नहीं। भूपेंद्र, तुम ऐसे फालतू के सवाल पूछते हो, इसीलिए तो मैं तुम्हारी क्लास छोड़कर चले जाता हूँ। मैं जा रहा हूँ बच्चों, और इस चैप्टर का कल टेस्ट लूंगा मैं। अरे सर ने कल इस चैप्टर का टेस्ट रख दिया और सर ने इस चैप्टर को पढ़ाया भी नहीं। अरे भूपेंद्र, तुम सर का दिमाग क्यों खराब करते हो ऐसे उल्टे फुल्टे सवाल पूछकर। नहीं चीकू, भूपेंद्र ने क्वेश्चन तो बहुत अच्छा पूछा। क्या हो अगर इस दुनिया से पानी ही खत्म हो जाए? ये हम लोगों को पता चलेगा पब्लिक फैसिलिटीज चैप्टर के अंदर, जो कि क्लास 8 का है। लेकिन इसे हमारे सर तो पढ़ा नहीं रहे, पर मन्नू भैया तो हैं। चलो उन्हीं से पढ़ते हैं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पब्लिक फैसिलिटीज चैप्टर। वाटर हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें जिंदा रहना है तो पानी चाहिए ही। साथ ही में अगर हमें बहुत अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, मतलब कि गुड हेल्थ चाहिए, तब भी वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके अंदर। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस देखे जाते हैं बीमारियों के, जैसे कि डायरिया, कॉलेरा, इस टाइप की जो बीमारियां हैं उनकी। लगभग 1600, एग्जैक्टली आपने सुना 1600 इंडियंस हैं, जिनमें मोस्टली जो चिल्ड्रन है बिलो द एज ऑफ 5। रोज उनकी डेथ होती है। लगभग 1600 बच्चों की डेथ होती है रोज बिकॉज ऑफ वाटर रिलेटेड डिसीज। तो आप समझ सकते हो कि साफ पानी कितना जरूरी है। इन डिसीज को प्रिवेंट करा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल चीज से, अगर पीने का पानी साफ हो। सेफ ड्रिंकिंग वाटर से इन डिसीजेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं और उन बच्चों की जान बचा सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस द राइट ऑफ वाटर एज बीइंग अ पार्ट ऑफ द राइट ऑफ लाइफ अंडर आर्टिकल 21। इन अदर वर्ड्स, देयर शुड बी यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर। यहां तक कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बुक है जिसके अंदर बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स लिखे हुए हैं जो हर एक इंडियन को दिए गए हैं। तो यहां पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी ये बोलता है कि पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि साफ साफ उसके आर्टिकल 21 के अंदर लिखा गया है। और पानी को हर जगह हर किसी को प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट को। The high courts and the supreme courts have held that the right to safe drinking water is fundamental right। यहां तक कि अगर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को देखोगे तो उन्होंने भी ये चीज बोली है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक फंडामेंटल राइट है। व्हाट डज फंडामेंटल राइट मींस, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वाला राइट है, इसको स्किप करा नहीं जा सकता, बोला गया है गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। सेम एज वाटर, देयर आर other essential facilities that are needed to be provided to everyone। तो अब जैसे पानी की हमने बात करी, ऐसे ही कुछ और भी essential facilities, मतलब कुछ और जरूरी चीजें हैं जो कि हर किसी को मिलनी चाहिए, जैसे कि हेल्थ केयर, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छी दवाइयाँ, अच्छा डॉक्टर, सैनिटाइजेशन, साफ सुथरा माहौल। जैसे अगर आपके घर के आसपास कूड़ा इकट्ठा हुआ रहता है तो उस चीज को क्लीन करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उसको क्लीन करवाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, आजकल आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। हम लोग फोन चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, इंटरनेट हमारा चलता है, ये सब चीजें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चलती है। अगर किसी गांव के अंदर सोचो बिजली नहीं आती तो वहां के बच्चों को कितना ज्यादा लॉस हो रहा होगा। यहां तक कि वहां के बच्चे हमारा ये वीडियो भी नहीं देख पा रहे होंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें बस, ट्रेन, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। सोचो अगर एक ऐसी जगह हो हमारे इंडिया के अंदर जहां पर ना बस जाती हो ना ट्रेन जाती हो, तो क्या कोई वहां पर जा पाएगा आसानी से? और क्या वहां के लोग कहीं और जा पाएंगे? नहीं। इसकी वजह से बहुत सारी उन लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्कूल्स और कॉलेज। स्कूल्स जहां से हम लोग पढ़ते हैं, ये भी एक तरीके की एसेंशियल फैसिलिटी है। जहां पर स्कूल होगा वहां पर बच्चे पढ़ेंगे। जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो उनको अच्छी जॉब मिलेगी, और अच्छी जॉब मिलेगी तभी तो वो बहुत सारे अच्छे अच्छे पैसे कमाएंगे और हमारे देश को आगे ले जाएंगे। कॉलेजेस, कॉलेज भी आपको पता है कि स्कूल फिर कॉलेज जाते हैं बच्चे और आगे पढ़ने के लिए। दीज
ऑल आर नोन एज पब्लिक फैसिलिटीज। इन सब चीजों को हम लोग बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटीज। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पब्लिक फैसिलिटी इज दैट वंस इट इज प्रोवाइडेड इट बेनिफिट्स ऑल द पीपल। तो यहाँ पर ये है कि जो पब्लिक फैसिलिटी है, मान लो कि अगर एक बस है, बस को अगर हमने चलाया तो ऐसा नहीं है कि कुछ सर्टेन लोगों को ही वो बस मदद करने वाली है। अगर वो बस रोड के ऊपर चलेगी तो उस बस के अंदर बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं और बहुत सारे लोगों को उसका बेनिफिट होगा। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी चीज़ भी है। तो इस तरीके से बस हो गई, वाटर हो गया। अब मान लो वाटर है, मान लो दिल्ली के अंदर कोई जगह है जहाँ पर पानी नहीं आता था, ठीक है। अब वहां पर अगर पानी आने लगेगा तो सब लोगों को पानी आने से बहुत ज्यादा हेल्प होगी। फिर है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज टू एश्योर दैट पब्लिक फैसिलिटीज आर मेड अवेलेबल टू एवरीवन। अब जैसे मैंने पानी की बात करी, बस की बात करी, तो ये हम जो आम लोग हैं, हम लोग पानी या बस तो खुद चला नहीं सकते या किसी को रिपेयर करने के लिए बोल नहीं सकते। मान लो कहीं पे पानी नहीं आ रहा तो आप किसके पास जाओगे? वहां की गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट की एक ड्यूटी होती है कि वो जितनी भी पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे वाटर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, इन सब को अच्छे से अच्छा रखे और पब्लिक को उन सब में जाने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, उन सब में आसानी से जा पाए, उन पब्लिक फैसिलिटीज़ को यूज़ कर पाए। थ्रू प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड द पब्लिक फैसिलिटीज़ बट दे प्रोवाइड इट with the purpose of profit making and they provide facilities at a price that only some people can afford. This facility is not available to all at an affordable rate. बहुत सिंपल सी बात है। देखो, जो चीज़ें हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है ये चीज़ें प्राइवेट भी कोई कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। जैसे कि अभी मैंने बात करी स्कूल की, तो एक प्राइवेट स्कूल भी हो सकता है और एक गवर्नमेंट स्कूल भी हो सकता है। हाँ भैया, ये बात तो बिल्कुल सही है। मेरे पड़ोस में एक लड़का है जिसका नाम मिंकू है। वो एक प्राइवेट स्कूल के अंदर जाता है। उसके स्कूल के अंदर 3 ग्राउंड हैं और एक स्विमिंग पूल भी है। मेरा स्कूल तो गवर्नमेंट स्कूल है। मेरे पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल जितनी फीस नहीं पे कर सकते। वो बताता है कि उसकी स्कूल की फ़ीस हर महीने की 4000 रुपीज़ है और मेरे स्कूल की फ़ीस तो सिर्फ 20 रुपीज़ है और मेरे पेरेंट्स 4000 रुपीज़ पे भी नहीं कर सकते। क्या उसको ज़्यादा फैसिलिटीज़ सिर्फ इस वजह से मिल रही हैं क्योंकि उसके माँ बाप अमीर हैं और वो अच्छे स्कूल यानी कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है? हाँ मोटूलाल, कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग ज़्यादा पैसा दे सकते हैं उनको ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है। तो यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो ऐसा ही करती हैं। जैसा तुमने अभी बताया कि उस प्राइवेट स्कूल की फ़ीस 4000 रुपीज़ पर मंथ है, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। तो कुछ लोग उस फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते और वो अपने बच्चों को उधर नहीं भेज सकते। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि तुम्हें फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी जैसे कि पढ़ने की, ठीक है। अगर तुम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करोगे, उन्हें लेटर लिखोगे, तो शायद गवर्नमेंट तुम्हारी बात मान ले और शायद तुम्हारे स्कूल के अंदर भी वो सारी फैसिलिटीज़ आ जाएं जो एक प्राइवेट स्कूल के अंदर होती हैं। लेकिन भैया एक बात तो है, उन बच्चों के पास 3 प्लेग्राउंड है। एक प्लेग्राउंड जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की प्रैक्टिस होती है। मैं बचपन से ही एक बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन मेरे स्कूल के अंदर ऐसा कोई ग्राउंड ही नहीं है जहां पर मैं क्रिकेट की प्रैक्टिस कर सकूं। अब वो बच्चे जो प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं उनके पास अभी से ये फैसिलिटी है, तो शायद वो मुझसे आगे निकल जाए लाइफ के अंदर। मोटूलाल, तुम्हारी बात कहीं हद तक सही है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा पैसे पे करना ऐसी फैसिलिटीज़ के लिए, उन्हें ये फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती और वो लोग कहीं हद तक पीछे रह जाते हैं ज़िंदगी के अंदर। लेकिन अगर हम लोग मेहनत करें तो सारी चीज़ों के अंदर कोप अप कर सकते हैं। द राइट टू लाइफ दैट इज़ गारंटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फॉर ऑल पर्सन्स लिविंग इन दिस कंट्री। राइट टू लाइफ जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, जो कि हर एक पर्सन जो इस कंट्री के अंदर रह रहा है उसके पास है। There is no doubt that public facilities should be made available to all. अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है मोटूलाल, जैसा तुमने अभी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी मेरे से, ये जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे तुम एक नॉर्मल स्कूल के अंदर जा पा रहे हो, रियलिटी के अंदर कुछ लोगों को ये भी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। तो सोचो उनके बारे में। इन रियलिटी वी सी दैट देयर इज़ अ
ग्रेट शॉर्टेज ऑफ सच फैसिलिटीज, और यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है इन सब फैसिलिटीज़ को लेकर। जैसे पानी, कहीं कहीं जगहों पर पानी बहुत मुश्किल से लोगों को मिलता है, यहाँ तक कि पीने के लिए भी उन लोगों को पानी के लिए लाइंस में लगे रहना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। द बर्डन्स ऑफ शॉर्टफॉल इन वाटर सप्लाई फॉल्स मोस्टली ऑन द पुअर। तो ये जो पानी की कमी है इसका असर ज़्यादातर गरीब लोगों पे देखने को मिलता है। द मिडिल क्लास व्हेन फेस्ड विद सच शॉर्टेजेस आर एबल टू कोप अप विद अ वैरायटी ऑफ प्राइवेट मीन्स। तो अगर सोचो कि पानी की कमी हो जाती है किसी जगह पर, सबसे ज़्यादा वो चीज़ किसको इफेक्ट करेगी? बहुत ज़्यादा कोई गरीब आदमी है तो वो वाटर की बॉटल परचेज भी नहीं कर सकता। अब गवर्नमेंट ही उसे पानी देगी, वही गवर्नमेंट उसे फ्री में देगी। जो मिडिल क्लास लोग हैं वो तो शायद इस कमी को पूरा कर लें, वो दुकान पे जा सकते हैं, पानी की बोतल खरीद सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज ऑल्सो अवेलेबल टू सम एंड दिस डिपेंड्स ऑन व्हाट वन कैन अफोर्ड। तो एक यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखो पानी तो अगर अवेलेबल हो भी गया आसानी से, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो पानी क्लीन है या नहीं है, वो पानी सेफ है या नहीं है ड्रिंकिंग के लिए। अगर मान लो वो पानी गंदा है और उस पानी को आपने पी लिया तो आपको बीमारी हो जाएगी, और अगर आपको बीमारी हो गई तो बहुत सारी और भी दिक्कत हो सकती है। द सप्लाई ऑफ वाटर पर पर्सन इन एन अर्बन एरिया इन इंडिया इज अबाउट 135 लीटर्स पर डे। A shortage of municipal water is often taken as a sign of failure of the government. अगर गवर्नमेंट पानी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है एक जगह के लोगों को, मान लो अपने एरिया के लोगों को, तो यहाँ पर यह भी माना जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो लगभग अपने काम करने में फेल हो गई है, बहुत अच्छे से वो काम अपना नहीं कर पा रही। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग इसे गवर्नमेंट का फेलियर ही ना समझे। कुछ लोग पानी को गलत तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं, वेस्ट कर देते हैं पीने के पानी को। उसकी वजह से भी क्या होता है कि वेस्ट करने की वजह से भी वाटर की शॉर्टेज हो जाती है, और जब वाटर की शॉर्टेज होती है तो सोचो आप पानी को पीने के लिए भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। द फैक्ट सेज दैट थ्रू आउट द वर्ल्ड वाटर सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो वाटर सप्लाई का काम है वो गवर्नमेंट का काम होता है, पूरी दुनिया के अंदर ये चीज मानी जाती है। देयर आर एरियाज इन द वर्ल्ड वेयर पब्लिक वाटर सप्लाई हैज अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस। हमारी पूरे वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसी ऐसी जगहें भी हैं जहां पर यूनिवर्सल एक्सेस मिल गया, मतलब हर एक पर्सन के पास पब्लिक वाटर सप्लाई है। अब ये पब्लिक वाटर सप्लाई का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ने उन तक पानी पहुंचा दिया है। द केस वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वाटर सप्लाई was handed over to private companies, there was seen a steep rise in the price of water, making it अनअफोर्डेबल फॉर मैनी। तो यहाँ पर कुछ जगह पर जहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला कि देखो इतना सारा काम तो हम नहीं कर पाएंगे, गवर्नमेंट ने कुछ प्राइवेट कंपनीज को कांटेक्ट करा और बोला कि आप लोग वाटर सप्लाई का काम करो। लेकिन उधर क्या हुआ कि जो प्राइवेट कंपनीज थी उन्होंने पानी का प्राइस बहुत ज्यादा महंगा कर दिया, जिस वजह से गरीब लोग उस पानी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। अगर इंडिया के अंदर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी भी जगहें हैं जहां पर जो गवर्नमेंट वाटर डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने इतने अच्छे से काम करा है कि सब लोगों को सही समय पर पानी मिल पा रहा है और पानी की कुछ कमी भी नहीं हो रही। पब्लिक फैसिलिटीज रिलेटेड टू अवर बेसिक नीड्स एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों के बीच में ये रिलेशन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली बोला है कि जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं जैसे कि राइट टू वाटर, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा, ये हमारी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज राइट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, वन ऑफ द मेजर रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज टू एश्योर एडिक्वेट पब्लिक फैसिलिटीज फॉर एवरीवन। अब गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो ये है कि हर किसी को पब्लिक फैसिलिटीज मिले। ऐसा नहीं है कि आप शहर में रहते हो तो आपको ज़्यादा पब्लिक फैसिलिटीज मिल रही है और अगर आप गांव में रहते हो तो आपको कम पब्लिक फैसिलिटीज मिल रही हैं। लेकिन जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा इस पूरे मामले के अंदर स्लो है। अगर हम देखें कि वाटर सप्लाई की, एजुकेशन की और हेल्थ की, तो काफ़ी स्लोली वर्क कर रही है गवर्नमेंट। मतलब सेटिस्फैक्ट्री भी नहीं बोल सकते, इससे लोग संतुष्ट तो हो ही नहीं सकते, इतनी पुअर अभी तक परफॉर्मेंस चल रही है। देयर इज अ शॉर्टेज इन सप्लाई एंड देयर आर अनइक्वलिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर जो शॉर्टेज है वो सप्लाई के अंदर हो रही है और अनइक्वली लोगों को चीज़ें मिल रही हैं। जैसे आप देखोगे कि शहर में जो पानी है कहीं कहीं जगहों पर बहुत कम है, और शहर के अंदर और दूसरी जगहों पर देखोगे तो वहाँ पर पानी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का वो वाटर है। तो यहाँ पर
इक्वल हो रहा है, मतलब कुछ लोगों को ज़्यादा पानी मिल रहा है, कुछ लोगों को बिल्कुल ही पानी नहीं मिल रहा। द इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज दैट एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हैज़ अ राइट टू दीज फैसिलिटीज। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी जो कंट्री है इसके हर एक सिटीजन के पास राइट है कि इन सब फैसिलिटीज़ को वो एक्सेस कर पाए, उसको ये सारी फैसिलिटी मिले, जैसे कि एक अच्छा स्कूल, अच्छा हॉस्पिटल और पानी, बिजली, ये सारी चीज़ें मिल जाए, जिससे कि वो एक इक्विटेबल मैनर में रह सके और बहुत ही अच्छी सी लाइफ अपनी जी सके। यहीं पर जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा हो। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि आपके घर में वाटर की शॉर्टेज हुई है कभी, और अगर हुई है तो आपने आखिरकार उस वाटर की शॉर्टेज को कैसे ख़त्म करा। इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।